बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जब एक तरह की कढ़ाइयाँ कौरमे और बिरयानी खा के थक जाए तो बनाए बहुत ही टेस्टी और मुनफिद मीट बन बर्गर्स। वैसे भी ईद गुजरी और हर घर में कीमा तो मौजूद होगा ही, इसलिए आज मैं आपको चिकन के बजाय कीमे से ये बन बर्गर बनाना बताऊँगी। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बर्तन को चूल्हे पर रखा, उसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाला। ऑयल की क्वांटिटी हमने बहुत थोड़ी रखनी है। फिर इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला और फ्राई कर लिया चंद सेकंड्स के लिए। मेरे पास एक प्याली यानी कि 400 ग्राम बीफ का कीमा था, वो मैंने इसमें शामिल कर लिया। कीमे को ऑयल में शामिल करने के बाद 1.5 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर मैंने इसमें 2 गिलास के राउंड पानी शामिल किया ताकि अच्छे तरीके से कीमे को गला सकें, और साथ ही शामिल करेंगे कुछ मसाले। 1.5 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और कवर करके छोड़ देंगे गलने के लिए कीमे को, यहाँ तक कि तमाम पानी भी खुश्क हो जाए और कीमा भी गल जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद जब कवर हटाया तो कीमा गल चुका था, पानी खुश्क हो चुका था। इस स्टेज पे चंद मिनट के लिए कीमे की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। फिर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको फाइन चॉप किया, इसमें शामिल कर दिया। साथ ही मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली बिरी कटी हुई, इसमें शामिल कर दी। फ्लेम को हाई करेंगे। प्याज को कीमे के साथ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि प्याज पानी ना छोड़े। जब प्याज और हरी मिर्चें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो साथ ही फ्लेम को ऑफ कर दें। कीमे को साइड पर रखें ताकि ठंडा हो जाए। अब एक और बोल को काउंटर पर लेकर आएंगे और उसमें 3 कप मैदा छान के शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून चीनी का शामिल करूंगी। एक अंडा लेंगे, वो भी तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। अब एक मरतबा तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर मैंने इंस्टेंट ईस्ट का एक साशे लिया। ये एक साशे आधा किलो मैदे के लिए बेहतरीन रहता है। क्योंकि मेरा मैदा 3 कप यानी कि आधा किलो था, इसलिए मैंने पूरा साशे ही इसमें शामिल कर दिया। जब डो स्टिकी होने लगी तो मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के लिए और डो में डाल के गूंदना शुरू किए। कुकिंग ऑयल हमेशा इसी स्टेज पे डालें ताकि डो स्टिकी ना हो। अच्छे तरीके से डो गूंद चुकी है। अब मैंने उसको ऑयल से ग्रीस किया और कवर करके छोड़ दिया आधे घंटे के लिए। आजकल मौसम गर्म है, इसलिए आधा घंटा एनफ रहेगा। आधा घंटा गूंदने के बाद ये देखिए माशाल्लाह कितनी जालीदार डो रेडी हुई है। इस डो का फटा होना और जालीदार होना ही बेस्ट डो की निशानी है। मैदे को काउंटर पे डस्ट करेंगे, डो को काउंटर पे लेकर आएंगे और हल्का सा गूंदना शुरू करेंगे ताकि इसकी तमाम एयर निकल जाए। इस स्टेज पे हमने कम से कम इसको 1 मिनट के लिए लाजमी गूंदना है। इस डो से मैंने 5 पेड़े रेडी किए थे, क्योंकि मैंने बड़े साइज़ के बर्गर बनाने थे। आप चाहे तो छोटे छोटे पेड़े भी रेडी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, और कोई भी शेप रेडी कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये देखिए माशाल्लाह तमाम पेड़े रेडी हो चुके हैं। जितना आप एक नॉर्मल रोटी के लिए पेड़ा रेडी करते हैं, उतना ही पेड़ा रेडी करना है अपने बर्गर्स के लिए। अब सबसे पहले पेड़े को काउंटर पर लेकर आएँ, मैदे को डस्ट करें और बेलना शुरू करें। हमने बेलते हुए इसकी बड़ी सी रोटी रेडी कर लेनी है, जैसे कि हम घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं, और इसको बहुत बारीक नहीं करना। कीमे का वो मज़ेदार और करारा सा बैटर जो हमने रेडी किया था, 4 से 5 टेबलस्पून इसके सेंटर में डालेंगे। आप चाहे तो कीमे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। कीमे को उंगली की मदद से सेट करेंगे। एक साइड से रोटी को उठाएंगे, कीमे के ऊपर से होते हुए इस तरह फोल्ड कर देंगे जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। उंगली की मदद से इसको प्रेस कर देंगे ताकि कीमा अंदर ही सील हो जाए, पैक हो जाए। फिर छुरी लें, दूसरी साइड पर कट्स लगाना शुरू करें। आप चाहते ये कट स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बर्गर की बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और शानदार लुक आएगी, बिल्कुल बेकरी जैसी। अब कट्स के बाद इस साइड को उठाते हुए रोल कर दूसरी साइड पे ले जाएं और हल्के हाथ से प्रेस करें ताकि ये जुड़ जाए। फिर दोनों किनारों को नीचे की तरफ सील कर दें। और ये लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा मीट बन बर्गर रेडी हो चुका है। इस तरह तमाम बर्गर्स आप रेडी कर लें। एक अंडे को तोड़ें और अच्छे तरीके से बीट करें। ग्रीसिंग ब्रश लें और इस अंडे को अच्छे तरीके से तमाम बर्गर के ऊपर अप्लाई करें। हमने अंडे को अच्छे तरीके से कोट करना है, कोई भी पोर्शन छूटने ना पाए। इससे बर्गर की बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लुक आएगी।
जब अच्छे तरीके से एग वॉश हो जाए तो फिर मैं काले और सफ़ेद तिल लूँगी, मिक्स करूँगी और इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी। तिल ज़्यादा लगाएं तो अच्छा लगता है। और ये लीजिए जनाब, हमारे बेकरी स्टाइल बर्गर्स पकने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कुकिंग ऑयल को गर्म करें 2 इंच की फ्लेम पे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, फिर एक बर्गर को उठाएं, इसमें डाल लें और फ्राई करना शुरू करें। हर 1 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करें। इस तरह 3 से 4 मिनट में एक बर्गर फ्राई होकर रेडी हो जाएगा, बहुत ही शानदार, टेस्टी और सॉफ्ट। किसी भी तरह से बेकरी से कम नहीं बल्कि उससे बेहतर और ज़्यादा हेल्दी होगा इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितनी ही प्यारी लुक आई है हमारे बर्गर्स की, वो भी घर पे बनाए हुए बर्गर्स की। कोई भी देखकर नहीं कहेगा कि ये आपने घर में बनाए हैं या बाज़ार से मंगवाए हैं। इस तरह तमाम बर्गर को तल लें। सेम इसी रेसिपी से आप इसको बेक भी कर सकते हैं 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए। ये बहुत ही सॉफ्ट और शानदार बर्गर्स रेडी हुए हैं और टेस्ट में तो कोई जवाब ही नहीं। जिन घरों में अवन नहीं है वो इस तरीके से बनाएं और अपने टेस्ट को दुबाला करें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, टी टाइम स्नैक्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है ये देखें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट रेडी हुए हैं। बनाएं, एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।